ये मेरा भाई है, सागर नाम है इसका। हाँ मेरा भाई है। चलो इधर चलो, चलो उधर चलो। But he was just talking. सिर्फ इंसान पीसफुली खड़े होकर बात कर रहा था, काहे लेके जा रहे हो उसको? कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। Even the person is saying वो बात कर रहे हैं. Bro, there's a child and his wife probably. The insensitivity. आपने देखा? It's already crying. This is inhumanity on a level I cannot humanly describe at this point. लेयर्स होती हैं समझदारी की, जिसे कहते हैं। एक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, पहला एक इंसान सिंपल खड़े होके कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है, आप आके उसको अरेस्ट कर लेते हो, वन लेयर। उसके बाद आप ये चीज देखते हो कि इंसान अपने वाइफ और बच्चे के साथ है। किसी भी इंसान की हल्की सी भी ट्रेनिंग हुई होगी, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर सिंपल बेसिक ह्यूमन समझदारी जिसकी होती है वो इंसान विटनेस करेगा कि ओके ये थोड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, थोड़े से प्यार से इंसान को टच नहीं करते, पुश नहीं करते, धक्का नहीं देते, एटलीस्ट बच्चे का इन कंसिडरेशन टू कि ओके बच्चा है तो पोलाइटली करें। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर बात तक नहीं कर, आप बच्चे को सामने उसके बाप को अंदर कर रहे हो, और जो है कि पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ क्या आग लगा रहे हैं, वो दी जा रही है। जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार यहाँ पर डिटेन कर रही है लोगों को। डिटेन कर लिया गया है और वो बता भी नहीं रहे कौन से पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। गिरफ्तारी कर ली केडी सन को तो। भाई अगर मेंस राइट के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम अरेस्ट कर लेंगे। उठा करके गाड़ी में लेके गए हैं, 4 पुलिस वालों ने उठाकर गाड़ी में डाला है। पुरुष को न्याय ना मिल पाए इसकी पूरी कोशिश कर रही है पुलिस। शादी बिल्कुल व्यापार बना दिया इन लोगों ने। शादी करो, कुछ टाइम बाद इनकी प्रॉपर्टी हड़प लो लड़के की। मेरा साला खुद चला गया, पत्नी ने हत्या कर दी, पुलिस इस मामले में कोई छानबीन ही नहीं कर रही है। आज देश ने एक हस्बैंड नहीं खोया है, देश ने आज एक अच्छा इंजीनियर खो दिया है जो हमारे भारत को आगे लेके जा सकता था। अतुल जैसा सिमिलर केस मेरे पास भी है। 11,70,000 केस एक साल में रजिस्टर्ड हुए हैं। किसी भी वकील को या किसी को भी करने के लिए कम से कम 20 से 30 हजार रुपए आपको देने पड़ते हैं। तकरीबन 35,000 करोड़ के हिसाब का टर्नओवर है ये, यानी एक बिजनेस है, और इनसे वकीलों के और लोगों के घर चल रहे हैं। अगर कोई लड़की करती है कुछ, उसको इस तरह से उठा के ले जाते हैं कभी? यहाँ एक बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है। पुरुष के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए कि महिला को एक जबरदस्ती करे? Why are they doing this? I don't even understand this. मेरे को समझ में नहीं आ रहा लॉजिक क्या है इसके पीछे। अरे प्रोटेस्ट ही तो कर रहा है हमारे देश में, प्रोटेस्ट करना कब से भाई ऐसी चीज हो गई? क्या कैसे उठा के लेके चले जाएंगे आपको? तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे? ये पुलिस वाले वहीं खड़े रहते हैं, पुलिस कुछ नहीं करते हैं। इसको जितना देखो उतना फ्रस्ट्रेशन लेवल और ऊपर जाता रहता है। कौन डायरेक्शन दे रहा है इनको, ये या डायरेक्टिव्स दे रहा है कि भैया जाओ अरेस्ट करो लोगों को? क्या हार्म कर दिया कि आपको अरेस्ट करना पड़ रहा है? ऐसा क्या बोल दे रहे हैं? अपनी राइट के लिए कोई इंसान बात करना चाह रहा है। लुक एट द एंग्स्ट, कितने सारे लोगों के पास कितनी सारी कहानियां हैं, एंड अपनी साइड भी रखना अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप अभी कोई प्रोटेस्ट ले लो, जब भी कुछ भी होता है पूरा देश खड़ा होता है। पूरे देश के कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, सब में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, मास लेवल पे देश में प्रोटेस्ट होते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे कोलकाता वाले, उसमें उनकी सरकार ने प्रोटेस्टर पे, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, पूरा देश खड़ा होता है। हम इस जगह पे आ गए जहां पे इंसान अपनी बात भी उठा रहा है, तो वो तक हम अलाउ नहीं करेंगे आपको। तुम आके 4-5 पुलिस वाले इंसान को उल्टा पलट के लेके ऐसे घसीटते हुए लेके जा रहे हो, अरेस्ट कर ले रहे हो। अलग लेवल है भाई। वो इंसान खड़ा था, अपने भाई की स्टोरी शायद सुना रहा था, अपने वाइफ है ना बच्चे के साथ आया। अब कम से कम इतनी तो देखो ना। अरे अब एक केस ही तो उठा रहा है, उसकी आवाज उठा रहा है वो। कोई अपने दोस्त के लिए आया होगा, कोई अपने रिश्तेदारों के लिए आया होगा, जो बच्चे के सामने ऐसे कर रहे हो। अब देखो तो तुम ट्रॉमा दे रहे हो भाई लाइफ टाइम का किसी बच्चे को। पहले ही यही है, यहाँ पे तुम्हारा जरा सा कुछ भी हो इंसान केस ठोक देता है। अब हम उस जगह पे ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स बी वेरी वेरी रियल। वो जमाने गए जहाँ पे तुम बोल सकते थे। अब इंसानों में अब ये भी नहीं हुआ कि हम बोल पाए। हम क्रॉस कर चुके हैं बाउंड्री को। 2025 में इतना तो कह रहा हूं भाई, पब्लिकली बोलना चीजों पे बहुत ज्यादा अब खतरेदायक है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, एज अ यूट्यूबर मैं आपको बता दे रहा हूं। बहुत ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्फ्लुएंसरों से हम अपेक्षाएं जोड़ के बैठे होते हैं कि भाई आवाज उठाएंगे। अब ये चीज भी धीरे धीरे देखना खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक इंसान समझ गया हम वेपनाइज कर सकते हैं, हम सिस्टम को वेपनाइज कर सकते हैं। हमारे को बस पैसा चाहिए, हम तुम्हें फंसा देंगे। और यहाँ पे एक सिंपल सी बात क्या है, इंसान को हम ड्रेन करते हैं। प्रक्रिया है जहां पे आपके रिसोर्सेज, आपकी मेंटल फैकल्टीज, आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी, आपके गोल्स, एम्बिशन, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होंगी, क्योंकि आप एक ऐसे चक्कर में फंस गए जहां पे
भाई कोई अंत है नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लॉयर फीस जो अंकल जो बोल रहे थे, बिल्कुल फैक्ट बात है भाई, यही है सीन और यही है सिस्टम। अब ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए टेक्निकली, अब मैं यही बता रहा हूं। हम उस जगह पे आ गए जहां पे अब ये सोचना पड़ता है दिमाग में, भाई एक और सर पर लेके बैठ जाएंगे वरना, क्योंकि भाई जिसके पास रिसोर्सेज हैं उसका कुछ नहीं जा रहा। यही है, अगर लॉज बायस्ड हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आप टेंशन ना लो, जिस पे पड़ा है उसकी है परेशानी। और ये नहीं है कि जस्टिस, ये बहुत तरीके से बेचा जाता है कि मैं तो जस्टिस की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस पैकेजिंग के साथ चीज बेची जाती है, बहुत स्मार्ट पैकेजिंग है, क्योंकि बहुत लॉजिकल पैकेजिंग लगती है सुनने में, लेकिन ये वहां लॉजिकल है ना जहां पे प्रक्रिया एक्सपीडियंट है। यहां हर चीज में इतना डिले है कि तुम त्रस्त हो जाओगे साइकोलॉजिकली, थका मारेंगे तुमको। और अब बोलना भी इस जगह पे आ चुके हैं भाई, हो चुका है कि ना बोलो, हाथ जोड़ के माफी मांग लो। बेस्ट सोल्यूशन यही है हर चीज में, हाथ जोड़ो, माफी मांग लो, आगे बढ़ो भाई। क्योंकि तुम मुझे बताओ, यहां पे तुम खुद लॉजिकली अगर निकाल पाओ, मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है। अब अगर बोलने तक में भी ये आ चुका है कि आप बोल नहीं सकते, अब मुझे बताओ क्या है। बोलने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक और केस खोपड़े पे ले लिया। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या सोल्यूशन बचा। हम आपको ड्रेन कर देंगे साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, कॉग्निटिवली, इमोशनली, मोस्ट ऑफ ऑल इमोशनली, क्योंकि आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो कि चल रही है चीज, मेरी जिंदगी भी एक तरफ चल रही है, मैं उसके कॉन्ग्रुएंस में देख रहा हूं, इन टैंडम टू माई लाइफ में देख रहा हूं, जो मेरे लाइफ डिसीजंस हैं उसके साथ से एक चीज है जिसने मुझे काइंड ऑफ एक फंदे की तरह, एक शैकल्स की तरह आपको जकड़ा हुआ है, आप फ्री नहीं हो। ये इतनी ईविल चीज है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसको ईविल चीज को बेचा जाता है बहुत प्यार से कि अरे मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा हूं। अब हम उस जगह पे आ गए हैं, आप बोल भी नहीं सकते। आदमी तुरंत आपको FIR की, हम आपको लीगल केस कर देंगे। अब हम आ चुके हैं उस जगह पे। तो मैं आप 2025 में आप देखोगे आते आते पीछे यूट्यूबर्स में ऑलरेडी बात चल रही है, 2025 में आप देखोगे बहुत रिडक्शन आएगा। इंसान आवाज उठाने से पहले थोड़ा सा कहेगा हटाओ, और एक्चुअल में बहुत ही स्पेसिफिक केसेस ही होंगे जहां पे इंसान आवाज उठाएगा, जहां पे उसको पता है कि हाँ यहां मेरा लफड़ा नहीं हो सकता। जो पंचिंग अप होता है, आवाज उठाना होता है, बड़े इश्यूज होते हैं, जो तुम्हें ग्रेट रॉन्ग्स दिख रहे होते हैं ऑफ वेरियस नेचर्स, तुम पहले जो इंसान खुला होकर बोल पाता था वो चीज तो अब जा रही है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अब इंसान इतना सोच समझ के करता है। जब यूट्यूबर पे थोक रहे हैं केसेस, अब क्या बचा। यूट्यूबर्स को धमकी दे रहे हैं, पब्लिक आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। प्लस आपकी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है, आपके पास कहां है टाइम पब्लिक के पास कि भाई मैं कहूं कि भाई मेरे को सपोर्ट करो, तुम कहोगे ठीक है भाई हम कमेंट में सपोर्ट कर दे रहे हैं, यही है सत्य। अब आवाज उठाना भी नहीं बन रहा। इसका रियल सोल्यूशन क्या है? लोग प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट में आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, भाई ये डर में इंसान बैठा है यूट्यूबर, भाई अब नेक्स्ट कौन सी धमकी आ रही है, इधर बात करें उधर ना बात करें, तो आदमी सोचता है बात ना ही करे वो बेटर है। भाई कमेंट्स में ऑलरेडी लोग कहते रहते हैं भाई इसके बारे में बात मत करो, उसके बारे में बात मत करो। जो फैक्ट है भाई, इधर से टेढ़ा मेढ़ा उधर से कोई केस आ जाए, किसी के भी आड़ में, किसी के भी कंधे पे रख के कोई गोली चला देगा ना। कोई एक ऐसा केस आएगा इधर उधर से जिसको तुमने सोचा ही नहीं था, अब तुम इससे बैठ के निपटो, फिर लॉयर्स की फीस जा रही है दबा के, तुम फाइनेंशियली बस ड्रेन होते रहते हो, कट्स लग जाते हैं और वो लाइफ टाइम तुम्हारा निकलता रहता है वहां से। प्लस साइकोलॉजिकली, इमोशनली दिस इज मेस्ड अप। वॉचिंग दिस कभी कभी लगता है इन चीजों में भाई इमोशनली इवॉल्व होना ही बेटर नहीं है। भाई अच्छा ही होता भाई हमारे भी घर में भाई विधायक और नेता और ये सब होते तो बहुत अच्छा होता भाई। अगर हमारे भी बहुत कनेक्शन होते, सारे लॉयर बैठे होते हमारे घर में ही बहुत ज्यादा, तो भाई शायद तो फिर घर का ही काम हो जाता है ना, फिर फर्क नहीं पड़ता। भरे होते हमारे पास ही रिसोर्सेज, तो फिर होता है भाई डालो, ये हो जाता है आज के टाइम पे। आज जहां तक चीजें बढ़ रही हैं, ताकतवर या रिसोर्स युक्त जो भी है वो काल है, वो इजीली काल बन सकता है, आप घूमते रह जाओगे। और मैं सिंपल प्रैक्टिकल रियलिटी से बात कर रहा हूं, चाहे कितना दिमाग हो तुम्हारे पास, जब लाइक आप गेम खेल रहे हो चेस का, जहां पे भाई वो गेम मैनिपुलेटेड है, इट्स रिग्ड अगेंस्ट यू, कहां से जीत लोगे फिर? एंड तुम चाहे कितने लॉयर हैं उनसे पूछ लो, वो यही बात बोलते हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, लॉयर से यही बात बोलते हैं, खोल के नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली बोलते हैं वो, भाई गेम रिग्ड है,